So welcome to all. Today we are going to talk about Heisenberg's uncertainty principle. तो जैसे कि हमें पता है कि हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद इन्फिनाइट प्रिसीजन एट अ सेम टाइम। मैथमेटिकली अगर देखना हो तो ये प्रिंसिपल कुछ ऐसा दिखता है where delta x is your error in the position and delta p is your error in the momentum, where this weird looking h is also called reduced Planck constant जिसकी की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है? ये प्रिंसिपल कहता ये है कि अगर आपका जो पोजीशन है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी तो आपके जो मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर आप अपने मोमेंटम को ज़्यादा प्रिसाइज करते हैं तो आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन्स नॉट थ्रू मैथ but through an example. Now in this example, let's imagine an electron moving in a straight line. Now हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो ये जानने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को देखना होगा, और देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या यूज़ करते हैं? लाइट। सो वी विल यूज़ ए लाइट टू पिन पॉइंट दिस इलेक्ट्रॉन मोर एक्यूरेटली। तो हम क्या करेंगे कि तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम लाइट जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ की यूज़ करेंगे। इसका रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट होगी उतना ज़्यादा बेटर रेजोल्यूशन होगा और उतनी ही ज़्यादा हम एक्यूरेटली उसकी पोजीशन को मेजर कर पाएंगे। But here's the catch: as the wavelength of the photon becomes smaller and smaller, its energy increases. क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। तो जितनी ज़्यादा स्मॉलर वेवलेंथ होती जाएगी लाइट की उतनी ही ज़्यादा एनर्जी वो लाइट कैरी करेगी, और जब ये लाइट उस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगी तो बाउंस करने के बाद ये जो अपना मोमेंटम है ये इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगी, जिसके कारण उसकी जो मोमेंटम है उस इलेक्ट्रॉन की उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो हमने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसका मीनिंग ये निकला कि जितना प्रिसाइज आप पोजीशन की मेजरमेंट को करते जाएंगे उतना ही अनसर्टेन आपका मोमेंटम बनता जाएगा। सो व्हाट दिस सेज इज, so as the position becomes more precise, the momentum of the particles become more and more uncertain. तो मैथमेटिकली अगर इसी को डिस्क्राइब करना हो तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका जो एरर इन द पोजीशन है वो जितना कम होता जाएगा उतना ही आपका एरर इन द मोमेंटम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है उसको इस क्वांटिटी से ज़्यादा आना है। इसका जो प्रोडक्ट है वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा होगा। सो अगर आपका एरर इन दी पोजीशन कम है तो एरर इन दी मोमेंटम ज़्यादा होगा, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है वो इस क्वांटिटी से ज़्यादा आ सके। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि फॉर स्मॉलर एंड स्मॉलर डेल्टा एक्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी हैज़ टू बिकम लार्जर सो टू गिव प्रोडक्ट ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी h by 2 pi. Now what if you use a photon of larger wavelength instead? क्योंकि एक लार्जर वेवलेंथ का फोटोन जो है वो कम एनर्जी कैरी करेगा, मींस कम मोमेंटम, और जब वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा तो वो इतना ज़्यादा उसके मोमेंटम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसका मतलब मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी कम आएगी। बट इसके अंदर में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप एक लार्जर वेवलेंथ को यूज़ करते हैं तो जो आपकी पिक्चर है वो ज़्यादा ब्लरी आएगी। इसका मीनिंग ये है कि जो आपकी पोजीशन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। मतलब आप भले ही जो आपकी मोमेंटम की एक्यूरेसी को बढ़ा रहे हैं, मोमेंटम की एक्यूरेसी को ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर आपकी अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी ना। भले ही अब आपने लार्जर वेवलेंथ का फोटोन यूज़ करके मोमेंटम को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर आपको अनसर्टेनिटी अब देखने को मिल जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक क्वांटिटी जो है वो शार्प हो रही है या मोर एक्यूरेट हो रही है दूसरी क्वांटिटी की कॉस्ट पर। तो बात करते हैं कि आखिर ये सब मेजरमेंट होती कैसे है। तो जैसे ही कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करता है या कोलाइड करता है तो क्या होता है कि वो फोटोन स्कैटर कर जाता है।
अब उस स्कैटर किए गए फोटोन की नई वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर उसकी चेंज हुई एनर्जी को देखते हैं। अब उसकी चेंज हुई एनर्जी से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन ने कितना मोमेंटम गेन या लूज़ किया होगा इस प्रोसेस के अंदर। सो इस ट्रेड ऑफ के बेसिस के ऊपर हम उसके मोमेंटम का अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि हमें अनसर्टेनिटी निकाल के देता है। ना भले ही एग्जाम्पल हमें एक क्लियर पिक्चर दे देता है कि आखिरकार हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, बट एक्चुअली में ये प्रिंसिपल और भी ज़्यादा डीपर जाता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारा बेस्ड है मेजरमेंट के ऊपर कि हमने मेजरमेंट की तभी सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। ना असलियत में ऐसा नहीं होता। इवन बिफोर यू मेजर एनीथिंग, जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इनके पास इनका एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम एट द सेम टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ये लिमिटेशन हमारी नहीं है या हमारे मेथड में नहीं है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है नेचर की, क्वांटम मैकेनिक्स के ये रूल हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये क्वांटम वर्ल्ड की अपनी ही एक प्रॉपर्टी है। ये जो हमने आज व्यू यूज़ किया, ये जो हमने आज एग्जांपल यूज़ की हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। असलियत में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो ये और भी ज़्यादा डीपर कनेक्ट है वेव फंक्शंस, हिल्बर्ट स्पेस या क्वांटम ऑपरेटर्स के साथ, जो कि हम फिर किसी दिन किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।